हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर ऐप पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमारा प्रश्नावली 2C है। ठीक है, अभ्यास 2C है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में आपने अभ्यास 2B के सभी प्रश्नों को शानदार तरीके से सॉल्व किया था, और आज हम अभ्यास 2C के सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझेंगे और हल करेंगे। ठीक है, पहले तो हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इस प्रश्नावली में जो कॉन्सेप्ट यूज होने हैं उनको समझ लेते हैं पहले। कुछ प्रगुण हैं पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। कुछ प्रगुणों को पहले पढ़ लेते हैं। पहला प्रगुण क्या है? पूर्ण पहला प्रगुण है गुणन का संवरक प्रगुण। गुणन का संवरक प्रगुण ये क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणन, मतलब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो होता है एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे ये हमारी दो क्या है, पूर्ण संख्या है, और चार क्या है, ये भी हमारी पूर्ण संख्या है। तो दोनों दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणन हमारा एक पूर्ण संख्या होती है। चार दूनी आठ होता है ना, आठ भी हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तीन गुणे चार। तीन क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। चार भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका गुणनफल क्या होगा? चार तेईं 12। 12 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है ना। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। पाँच गुणे तीन। पाँच तेईं 15। पाँच हमारी क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तीन भी पूर्ण संख्या, और जो हमारा गुणनफल आया ये भी हमारी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, दूसरा प्रगुण देखते हैं, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रम का अदला बदली करना। ठीक है, जैसे हमने लिया तीन गुणे पाँच। एक बार हम इसका क्रम बदल देते हैं, पाँच गुणे हम तीन कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं दोनों का आंसर समान आता है कि नहीं आता। अगर दोनों के गुणनफल में कोई डिफरेंस नहीं होता तो ये प्रगुण हमारा लागू होता है। पाँच तिहाई 15 होता है ना, पाँच तिहाई 15, तो फिर पाँच तिहाई 15 ही होगा। क्रम बदलने पर कोई गुणनफल में कोई अंतर आया नहीं, आया ना, तो यहाँ पे हमारा गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण लागू हो रहा है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। दो गुणे पाँच, इसका क्रम बदल के देखते हैं एक बार। पाँच गुणे दो करते हैं, दो पंचे 10, पाँच दून 10। कोई डिफरेंस आया? दोनों का गुणनफल सेम है ना, तो इसमें गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण लागू हो रहा है। तीसरा प्रगुण देखते हैं, शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण, इसमें क्या है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य का गुणा करते हैं, कोई पूर्ण संख्या जैसे हम दो लिए, दो में अगर हम शून्य का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक, तीन हमने ले ली पूर्ण संख्या, इसमें हम शून्य से गुणा करेंगे, क्या आएगा? शून्य आएगा ना। ठीक है, तो शून्य का गुणन प्रगुण ये कहता है कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य से गुणा कर देंगे तो उसका गुणनफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रगुण देखते हैं, गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव, अवयव का मतलब क्या होता है? कोई अंक या कोई संख्या। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका किसी पूर्ण संख्या में गुणा करने पर हमारा गुणनफल वही रहे? जैसे हम चार ले रहे हैं, चार में हम किससे गुणा करते हैं कि इसके गुणनफल में कोई अंतर ना आए? तो चार में एक से गुणा करते हैं, चार एक कम चार, गुणनफल में कोई अंतर आया नहीं, आया ना। छह गुणे एक, छह एक कम छह, गुणनफल में संख्या में कोई बदलाव हुआ नहीं, हुआ ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि संख्या एक, मतलब एक गुणन का तत्समक
तत्समक अवयव है। ठीक है, पांचवा प्रगुण देखते हैं, गुणन का साहचर्य प्रगुण। ये क्या कहता है? जैसे हमने कोई तीन संख्याएं ली, 2 गुणे 3 गुणे 4 लिया हमने, ठीक है। पहले हम पहली और दूसरी संख्या को ब्रैकेट में करके हल कर लेते हैं। तो एक बार इसको हम दूसरी और तीसरी संख्या को लेकर हल कर लेते हैं। ये दूसरी और तीसरी संख्या हमने ब्रैकेट में कर ली है, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है, ये वाला 4 आ गया। 2 गुणे 3 चौक 12 और 6 चौक 24 होता है, 12 दूना 24 होता है। दोनों पक्ष बराबर है ना, तो इसमें क्या कह रहा है कि गुणा में हम कोई भी संख्या ले लें, मतलब किसी भी क्रम को उठा लें, तो हमारे गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को पहले हल कर लिया था और तीसरी संख्या को हमने बाद में गुणा किया था। और इसमें क्या किया था, पहली संख्या हमने बाहर लिखी थी, दूसरी और तीसरी संख्या को हमने ब्रैकेट में करके पहले हल कर लिया था। उसके बाद इसमें हम पहली संख्या से गुणा कर दिए थे, तो हमारा जो गुणनफल आया है दोनों बराबर आया ना, ठीक। अब छठवां प्रगुण देख लेते हैं, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। जैसे कोई तीन संख्या हम लेते हैं, 3 गुणे 2 प्लस 4, ये हमने संख्या ले ली। ये 2 प्लस 4 हमारा ब्रैकेट में है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या करेंगे, पहले जो पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या है, पहली संख्या में हम दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 करेंगे। फिर क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। पहली संख्या हमारी 3 है, 3 लिख देंगे। दूसरी संख्या, दूसरी नहीं तीसरी संख्या हमारी 4 है, इसका गुणा कर देंगे। देखो 4 2 6 होता है, ऐसे भी आंसर सेम आएगा, ऐसे भी करके सेम आएगा। 3 दूनी 6, 4 3 12, ठीक। अब 6 त्रिक ये 18 हो जाएगा, तो इसमें 12 6 18, ठीक है। सातवां प्रगुण है और लास्ट है, गुणन का घटाने पर वितरण। तीन संख्या में लेते हैं, 2 गुणे 3 माइनस 3, कुछ और ले लेते हैं, 5। तो गुणन का घटाने पर वितरण क्या कहता है कि ब्रैकेट में जो संख्याएं जैसे माइनस में दी गई है, क्या होगा, जो बाहर संख्या उससे अंदर की सभी संख्याओं में अलग अलग गुणा होगा। ये पहली संख्या 2 हमारी क्या है, पहली संख्या 3 दूसरी संख्या, और 5 हमारी तीसरी संख्या है। पहली संख्या 2 हो गई, इसको लिख लिया। उसके बाद दूसरी संख्या हमारी क्या है, 3 है, इसमें गुणा कर दिया, फिर माइनस लगा दिया। पहली संख्या का हमारी 2 है, उसके बाद गुणे में तीसरी संख्या करनी है हमको। तीसरी संख्या क्या है इसमें, 5 है, गुणे 5, ठीक। अब देखो इसको, ये एक ध्यान दिए रहना, चिन्ह के साथ लेना, ठीक है। या देखो क्या लिखा है, 2 गुणे, रुको दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 4 गुणे 2 माइनस 1, ठीक। अब इसमें पहली संख्या 4 है, 4 लिख दिया। दूसरी संख्या क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। फिर माइनस में पहली संख्या 4, तीसरी संख्या 1 है, 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा, 4 गुणे 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 4 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4,
ये 4 एकदम 4 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4। देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना हमारे, LHS भी बराबर है, RHS भी बराबर है। ठीक, ये हो गया आपका गुणन का घटाने पर वितरण। अब अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन सक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो आपको ये रिक्त स्थान दिया हुआ है इसको आपको भरना है। पहले में आप देखो क्या लिखा हुआ है, 468 गुणे 0। अभी आपने पढ़ा था ना शून्य का प्रगुण पढ़ा है ना अभी, शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य को किसी भी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो क्या आता है, शून्य आता है ना। वही यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 468 गुणे 0 लिखा हुआ है, शून्य लिखा हुआ है। जब हम शून्य की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं क्या आता है, शून्य आता है ना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। 8,976 गुणे 5,432 लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है 5,432 गुणे, और ये आपको खाली स्थान दिया हुआ है। आपने अभी क्रम में नियम पढ़ा है, क्रम का अदला बदली करना। देखो इसमें क्या है, पहले 8,976 दिया हुआ है और लेकिन इस साइड में 5,432 पहले दे दिए हैं, तो अब क्या करेंगे, इस वाले को उधर कर देंगे, तो 8,976 इसमें हम लिख देंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। 8,973 गुणे 1। आपने गुणन का तत्समक अवयव पढ़ा है ना अभी, क्या था, एक था ना, गुणन का तत्समक अवयव एक था कि एक की अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा जो हमारी संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है। जब हम 8,973 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणनफल आएगा कितना आएगा, वही संख्या आ जाएगी 8,973। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित का गुणनफल योग प्रगुणों का प्रयोग करके याद कीजिए। गुणनफल उचित है, ये यहाँ पे उचित रहेगा। यहाँ पे ये रहेगा उचित प्रगुण का प्रयोग करके हल करके ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 4 गुणे 2,834 गुणे 25। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको आसान बना लीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ पर 25 है। ठीक, 25 को जब आप 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चार गुणे 25, 4 गुणे 25 2,834। क्रम इनमें आपने नियम पढ़ा है ना, क्रम इनमें प्रगुण, क्रम बदलने पर आपके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जैसे 25 हम यहाँ पे लास्ट में लिखा था, हम पहले लिख दिए हैं। ठीक, तो इससे कोई अंतर नहीं आएगा गुणनफल में। 25 चौक आप करोगे तो 25 हो गया, 100 आ जाएगा, और गुणे में 2,834 लिखा हुआ है। एक बात आप बताइए हमको, कोई संख्या है जैसे 2 है, 2 में आप 10 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 में 100 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 में जब हम 10 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है, 20 आ जाता है ना। 3 में 100 से गुणा करेंगे तो 300, 3 में 1,000 से गुणा करेंगे तो 3,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने जीरो वाली संख्या से हम गुणा करेंगे उतने ही जीरो आपके गुणनफल में जुड़ जाएंगे। जैसे 2 एकम 2 हुआ, ठीक, इसमें एक जीरो था ना, इसमें एक जीरो था, एक जीरो इसमें ऐड हो गया, संख्या संख्या गुणा किया, 3 एकम 3, जीरो कितने थे, 2 जीरो थी, 2 जीरो हमने ऐड कर दी उसमें। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे 100 गुणे 2,834। ठीक है, 100 गुणे 2,834। तो जब 2,834 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 3, 4,
इसमें 2 जीरो थे, ये 2 जीरो इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर 5 गुणे 658 गुणे 800 है। इसका पहले हम क्रम बदल देते हैं। 5 गुणे 80 गुणे 658। ठीक है, अब 80 को 5 में गुणा करो। 80 गुणे 5, 5 शून्यम शून्य, 5 अठे 40। ठीक है, क्या आप इसको और आसान तरीके से लिख सकते हो? 400 को हम 4 गुणे 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? 4 एकम 4, ये दो जीरो इसके साथ जुड़ जाएंगे तो 400 हो जाएगा ना। 8 45 से 400 हुआ तो गुणे 658 है। इसको हम उस तरह कर लेते हैं, 4 गुणे 100 4 गुणे 658 गुणे में 100, इसको लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, अब पहले ये 658 में हम 4 से गुणा कर लेते हैं। 658 में हम 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 गुणे 8 कितना होता है? 4 उठे 32 का 2 हासिल 3, 4 पंचे 20 3, 23 का 3 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 2 26, 2632। अब गुणे में ये वाला 100 लिख देंगे हम। ठीक, अब क्या होगा? 2632 में 100 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 2632 में जब 100 से गुणा करेंगे तो इसके जो 2 जीरो इसके साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका वो 2,63,200। ठीक है, ये वाला हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 25 गुणे 4,837 गुणे 40 है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। दूसरे का तीसरा प्रश्न। ठीक है, 25 गुणे 4,837 गुणे में 40। ठीक है, इसको भी हम पुनः व्यवस्थित कर लेते हैं। पहले हम 25 पहले लिख लेते हैं, फिर 40 लिख देंगे, उसके बाद ये 4,837 लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि क्रम बदलने पर गुणनफल में आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपका आंसर वही रहेगा। तो आप आसान बनाने के लिए आप इसका क्रम विनिमय कर सकते हैं। 25 में 40 का गुणा होगा, कितना आएगा? 25 गुणे 40, जीरो से गुणा करोगे जीरो ही आएगा। 4 पंचे 20 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना आ जाएगा आपका? 1000। ठीक है, 1000 गुणे 4,837। अभी आपने पढ़ा ही था, अभी आपने देखा था ना इसमें, ये देख रहे हो ना, 10 से गुणा करने पर बस केवल एक जीरो ऐड हो जाता है, 100 से गुणा करने पर 2 जीरो ऐड हो जाते हैं। अब 4,837 में जब 1000 की आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 8 3 7। ठीक, अब इसमें जो 3 जीरो थे ये 3 जीरो इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपका ये तीसरा प्रश्न भी हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन का पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोल क्या रहा है? वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण क्या है? आपने दो वितरण प्रगुण पढ़े हैं ना, एक योग का एक घटाव का। ठीक है, पहले वाले प्रश्न बताओ कौन सा लगेगा? वितरण, कौन सा वितरण प्रगुण लगेगा, घटाव का या योग का? पहले तो आप जो ये संख्या 1008 लिखी है ना, इसको आसान बना लीजिए। 4,807 ओ 487 गुणे 1008 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। अब इसमें योग का वितरण प्रगुण लागू करिए।
क्या कहता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 487 गुणे 1000, फिर प्लस पहली संख्या 487 गुणे तीसरी संख्या यानी कि 8। 487 इसमें आप 1000 गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 जीरो इसके ऐड हो जाएंगे इस वाले के, प्लस 487 गुणे 8 है। अब 487 में 8 से गुणा करिए, 487 गुणे 8 सीधा साइड में कर लेते हैं, 487 गुणे 8, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5 आया, 8 8 टाइम 64, 64 में 5 जोड़ेंगे 69 का 9 आया हासिल 6 आया, 8 चौक 32, 32 से 38, 3896, ठीक, 3896। अब क्या करेंगे हम, इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक, जोड़ लेते हैं इधर, 4,87,000, 4,87,000 प्लस में आपका क्या है 3,896, 3,896, इसको जोड़ लेते हैं, 06 009 9 08 8, 7 3 10 का 0 हासिल 1 आया, 8 1 9, ये 4 आपका कितना हो गया, 4,90,896, इसका योग आएगा आपका 4,90,896, ठीक। ये आपका पहला प्रश्न हो चुका है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, 998 गुणे 436, 998 गुणे 436, दूसरा था आपका, कौन सा प्रश्न था, तीसरे का दूसरा, ठीक है, तीसरे का दूसरा, 998 गुणे 436, यही था ना, 998 गुणे 436। अब इसमें आपका कौन सा प्रगुण लगेगा, घटाव के वितरण का प्रगुण लगेगा, लगाते हैं, देखते हैं इसमें, आइए देखते हैं। 998 को आप क्या लिख सकते हैं, 998 को आप 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, 1000 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हम हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे हमारा 9 बचेगा, ये 9, यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा, 998 आ रहा है ना, ठीक है। तो 998 को हम 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, उसके बाद अब ये गुणे में है 436। आपने घटाओ के प्रगुण में क्या पढ़ा था, गुणन का घटाने पर वितरण, इस प्रगुण में क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या थी, तो आप क्या कर रहे थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या माइनस में पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, यही वाला फॉर्मूला लगाइए आप, पहली संख्या आपकी क्या है इसमें, ये आपकी पहली संख्या है, ठीक, तो ये हम दूसरी संख्या मान लेते हैं, ये तीसरी, पहली संख्या 436 गुणे दूसरी संख्या 1000, उसके बाद माइनस पहली संख्या 436 गुणे तीसरी संख्या यानी कि 2, 436 में आप 100 की गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 जीरो जुड़ जाएंगे यानी कि 4,43,600 आएगा, ठीक। 436 में 2 से गुणा करिए, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 चौके 8, 872, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, 43,600 माइनस 872, 43,600 माइनस 872,
अब यहाँ से हम हासिल लेते हैं, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। फिर इधर हासिल लेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ हमने 10, यहाँ हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ हमारा कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। 5 में से 8 तो जाएगा नहीं हमारा, तो हम इधर से क्या करेंगे, एक हासिल और लेंगे। ठीक, तो जब इधर से लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ हमारा बचा 2, ये 2 उतर जाएगा, उसके बाद 4, कितना बचा, 42,728। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया। अगला देखते हैं, ये वाला भी हो गया हमारा। ये देखते हैं, 6,754 गुणे 94। तीसरा प्रश्न, 6,754 गुणे 94। ठीक, अब इसको आप 94 को आसान करिए। क्या कर सकते हैं इसको आप, 94 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप 94 को 100 - 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 94 को हम 100 - 6 लिख सकते हैं। लिखिए, 6,754 गुणे में ये 100 - 6, इसमें भी घटाव लग रहा है ना, घटाव वितरण का यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, वही लगाते हैं यहाँ पे। पहली संख्या क्या है, 6,754, और दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे है 100। फिर माइनस लगाएंगे, पहली संख्या 6,754 गुणे में तीसरी संख्या हमारी क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6,754 में 100 से गुणा करेंगे, बस 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, उसमें जुड़ जाएंगे 2 जीरो, माइनस 6,754 में 6 से गुणा करते हैं, यहाँ कर लें, 6,754 गुणे 6, 6 से गुणा करिए, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंचे 30, 30 2 32 का 2 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 3 45 का 5 हासिल 4, 6 छंग 36, 36 4 40, 40,524। क्या आएगा पर 40,524। अब इस वाले में से इसको घटा दीजिए, 6,75,400 माइनस 40,524, 40,524, इसको घटा दीजिए। 4 से हम 1 हासिल लेंगे, इधर यहाँ 10 हो जाएगा, इस 10 से 1 हासिल इसमें लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ 9 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ 9 हो गया था, 9 में से 2 जाएगा 7। अब यहाँ बचा था 3, 3 से 5 हो जाएगा नहीं, इधर से हम 1 हासिल ले लेंगे तो क्या आएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है, 13 में से 5 गया, 8 बचा। यहाँ पे क्या बचा था, 1 हासिल लिया था तो 4 बच गया। 4 में से 0 जाएगा, 4 आएगा। 7 में से 4 जाएगा 3, और ये 6, कितना हुआ, 6,34,876। इसका आएगा 6,34,876। आपका ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये आंसर आपका आ गया। ठीक, हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये लास्ट है चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 26,478 गुणे 106। चौथा है आपका 26,478, 478 गुणे 106, 106। अब इसमें कौन सा प्रगुण लगेगा, योग वितरण का प्रगुण लगेगा ना। चलिए देखते हैं उसको। 106 को आप आसान करिए, क्या कर सकते हैं इसको। 106 को आप लिख सकते हैं 100 + 6,
26,478 गुणे 100 को आप देख सकते हैं 100 प्लस 6। ठीक है, ये थोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि आपको गुणा करने में आसानी रहे। ठीक, आपको ज़्यादा बड़े गुणा करने की जरूरत ना पड़े, छोटे छोटे गुणा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। वही वाला फॉर्मूला लगाइए इसमें। पहली संख्या हमारी है 26,478 गुणे दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 100। ठीक, अब इसमें प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर पहली संख्या 26,478 है, गुणे क्या करेंगे तीसरी संख्या हमारी क्या है 6 है। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले इसमें 100 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद पहली संख्या में ये तीसरी संख्या यानी कि 6 से गुणा कर देंगे। गुणा करते हैं, इसमें तो केवल 2 जीरो जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्लस में आपका 26,478 गुणे 6, इसकी गुणा करते हैं। 26,478 गुणे 6, 26,000 थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, दिखेगा नहीं। 26,478 गुणे 6, चलिए गुणा करते हैं। 48, हासिल कितना है 4, 6 सते 42, 42 4 46 की 6 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 4 28 का 8 हासिल 2, 6 छंग 36, 36 2 38 का 8 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। कितना आएगा आपका, कितना आ रहा है यहाँ पे लिखना है 1,58,868। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ लेना है। क्या लिखा है पहले 26,47,800, 26,47,800 है। उसके बाद और क्या जोड़ना है 1,58,868 हमें और जोड़ देना है। ठीक, चलिए इसको जोड़ देते हैं। 0 8 8 आएगा 0 6 6 8 8 16, कितना बचा 1, 8 7 15 1 16 6 हासिल 1 बचा, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1 आ गया, 6 1 7 1 हासिल 8, ये 2। आपका आंसर कितना आया 2 8 0 6 6 6 8। ठीक है, ये आपका इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था, और तो है नहीं। हाँ, तीसरे प्रश्न का चौथा था, ये आपका हो चुका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपके 3 प्रश्नावली हो चुकी है। ठीक है, आपका अध्याय 2 था ना पूर्ण संख्या, इसकी आपकी 3 प्रश्नावली हो चुकी है। लास्ट बची 2D, ये आपकी अगले दिन हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।